सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। गाजी आज के समय में मोबाइल तो हम सभी के पास होता है। जैसा कि अगर हमें किसी को कॉल करनी है तो हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल पे उस बंदे का नंबर डायल करते हैं और उसको कॉल कर देते हैं। जैसे हम कॉल करते हैं अगले बंदे को कॉल चली जाती है। लेकिन यहाँ पे 1 मिनट हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आप कॉल करते हो, ये जो हम कोई भी बात करते हैं ये हवा में दूसरे मोबाइल तक पहुँचती कैसे है और इसके बीच में कौन कौन से स्टेप है जिसे फॉलो करवा के एक जो भी हमारा ISP होता है वो अगले बंदे को कॉल फॉरवर्ड करता है। कहने का मतलब ये है कि ये मोबाइल फ़ोन है जो ये काम कैसे करते हैं, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइस, मेरा नाम है गुरपाल और आप देख रहे हैं पन्नू टेक। तो आप वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कुछ समय पहले की, तो वहाँ पे क्या होता था कि जो हमारे लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, मोबाइल थे, तो उनमें क्या था, एक वायर लगी होती थी जिसके थ्रू अगर एक बंदा डायल करता है कोई भी नंबर, तो वो वायर के थ्रू जो हमारी वॉइस हुआ करती थी वो दूसरे टेलीफोन तक पहुँचती थी, जिससे क्या है कि हमारी जो बातचीत होती थी। लेकिन ऐसे में हमें चाहिए था एक वायरलेस मीडियम जिसके द्वारा से कि हमारी जो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक वायरलेसली जो कम्युनिकेशन है वो हो सके। सो गाइस, जब हम बात करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कहीं दूर दूर 2 सिटी का, सपोज करते हैं एक उत्तर प्रदेश और एक है पंजाब। तो यहाँ पे अगर हमें उत्तर प्रदेश से कॉल करनी है पंजाब के लिए, तो पंजाब के लिए अगर देखा जाए तो जो मोबाइल है ये एक इतना बड़ा ट्रांसमिशन नहीं है कि जो यहाँ से सिग्नल को सेंड करे और जो पंजाब में बैठा है वहाँ वाला व्यक्ति जो है वो इसको रिसीव कर सके। तो ऐसे में ज़रूरत थी हमें एक टावर की जिसके सहायता से हम ये कम्युनिकेशन को बना सकें। तो होता क्या है कि आजकल आप सभी ने देखा होगा कि जो ये मोबाइल हमारा है वायरलेस काम नहीं करता है, ये वॉइस के थ्रू ही करता है। लेकिन इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझते हैं। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो इंटरनेट की बना रखी थी कि वो भी वायरलेस काम नहीं करता, वायर के साथ ही काम करता है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम पॉइंट पे आते हैं। तो बात ये थी कि जैसा कि टावर जो होता है, टावर तक हमारा जो मोबाइल है, एक टावर की बैंडविड्थ एक सिग्नल स्ट्रेंथ होती है कि यहाँ तक ये टावर जो है ये सिग्नल्स को देगा। तो वहाँ से हमारा जो मोबाइल है उन सिग्नल्स को कैच कर लेता है और इन द सेम वे हमारा जो मोबाइल है वो सिग्नल्स को देता है टावर पे। और टावर के नीचे केबल बिछी है, वो केबल के माध्यम से जहाँ भी अब जाना है वहाँ तक हमारे सिग्नल्स को सेंड किया जाता है। उसके बाद वहाँ का टावर उस मोबाइल को सेंड करता है। इस हिसाब से हमारा जो मोबाइल कम्युनिकेशन है ये चलता है। देखो यहाँ पे गाइस एक और कंसेप्ट होता है कि जैसे हमने अभी बताया कि बड़ा इजी वे से कि जो हमारा टावर है वो सिग्नल्स हमारे मोबाइल से लेता है और उसके बाद अगले टावर को सेंड कर देता है जहाँ पे हमने कॉल लगाई है। लेकिन यहाँ पे इसके बीच में एक और चीज़ होती है कि जो टावर जिस पे हमने सेंड किए हैं हमारे मोबाइल से, जिस टावर ने सिग्नल्स को रिसीव किया है, उस टावर को कैसे पता कि किस टावर पे आपको सेंड किया जाना है, जो आपका जो मैसेज है, जो आपकी कॉल है वो किस टावर पे सेंड करनी। देखो ये राइट एक टावर को नहीं होते हैं, लेकिन इसके बीच में एक कंसेप्ट होता है कि हर एक एरिया में पार्टिकुलर टावर जो लगे होते हैं उन टावर्स की एक रेंज बनाई जाती है कि ये जो टावर है ये इस रेंज में काम करेगा और इतनी रेंज के जो मोबाइल सिग्नल्स हैं उनको रिसीव करेगा। और हर जगह पे, हर स्टेट में, हर सिटी में ये अलग अलग टावर्स की एक रेंज होती है कि यहाँ से ये सिग्नल्स को रिसीव करेंगे। जो हमारा टावर होता है वो टावर क्या करता है कि जितने भी हमारे सिटी या स्टेट में जो टावर्स हैं वो सभी MSC से कनेक्टेड होते हैं, मतलब मोबाइल स्विचिंग सेंटर। तो ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे जो सिग्नल्स हमारे आते हैं एक टावर के जरिए, अब उस MSC की जिम्मेदारी है कि जो सिग्नल्स हमारे इस टावर से आए हैं वो किस टावर पे जाने हैं। उसका मतलब है कि अब वो सेंड करेगा, MSC जो है वो अगले MSC को सेंड करेगा और वहाँ से उस टावर के होते हुए जहाँ पे हमने कॉल लगाई है वहाँ पे ये सारा सिस्टम हमारी कॉल का जाता है। जो स्विचिंग सेंटर होता है यहाँ पे इसके पास एक और भी इन्फॉर्मेशन होती है। आपका जो मोबाइल है उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि आप डायल करते हैं नंबर, जैसे IEME नंबर लेने के लिए अपने मोबाइल का, तो वो भी इन्फॉर्मेशन इसी MSC सेंटर के पास होती है। इन द सेम वे जो आपके मोबाइल में बैलेंस है उसके बारे में भी इसके पास नॉलेज है, जो आपका प्रीपेड है या पोस्टपेड है, ये सभी चीज़ें उसके बाद रहती हैं। उसके बाद जो आपकी GPS लोकेशन है वो भी एक MSC के द्वारा ही ट्रेस की जाती है। आज के समय में जैसे देखा है अगर कोई क्राइम होता है तो मोबाइल का जो मीन्स ट्रैक करना होता है, उसकी लोकेशन ट्रैक की जाती है, तो वो भी एक MSC सेंटर के थ्रू ही होती है। गाइस अक्सर आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी हम किसी को कॉल करते हैं तो वहाँ पे एक हमें बीप की आवाज़ देती है, जैसे टू 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 की आवाज़ जो होती है वो कभी कभी होती। तो ऐसे में होता क्या है कि जो MSC सेंटर्स होते हैं यहाँ पे क्या है कि कभी किसी समय पे कोई MSC सेंटर नहीं फ्री है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि एक जो MSC सेंटर है वो दूसरे MSC सेंटर को सर्च करता है। तो मतलब वो टाइम टू टाइम सर्च कर रहे हैं, जितना बीप होता है उतने ही स्विचिंग सेंटर्स को वो सर्च करता है कि कोई एक स्विचिंग सेंटर उसको मिल जाए जहाँ पे वो आपकी कॉल को ट्रांसफ़र करे और उसके बाद में वहाँ से दूसरे स्विचिंग सेंटर पे होते हुए जहाँ पे आपकी जो कॉल जानी है वहाँ पे वो पहुँच सके। तो इसी के लिए ही वो बीप जो है वो हमारी बजती रहती है। तो गाइस किसी सिचुएशन में
क्या होता है कि जब हमने अगर किसी भी मोबाइल को कॉल करनी है तो उसका जो नॉट रीचेबल अगर है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि जो स्विचिंग सेंटर्स होते हैं ये आपको बीप का साउंड देते हैं और इसके साथ में क्या है कि ये अपना सर्च करते हैं प्रोसेस, क्योंकि जो मोबाइल पे हमने कॉल किया है वो किसी न किसी स्विचिंग सेंटर के पास तो होगा ही। इस सिचुएशन में क्या होता है कि वो सर्च करते हैं हर एक जगह पे, हर एक स्विचिंग सेंटर पे। जब उन्हें किसी पे भी नहीं मिलता है तो उसके बाद में वो आपको कह देते हैं कि नॉट रीचेबल। देखो गाइस, यहाँ पे लास्ट में हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि ये जितना भी बड़ा ही आसानी से हम किसी को कॉल करते हैं और आसानी से हमने कॉल की और दूसरे बंदे के पास कॉल चली गई 2, 4, 6 सेकेंड्स में, तो ये इतना प्रोसेस इसके बीच में होता है जो अभी हमने बताया था कि हर जगह पे स्विचिंग होती है। उसके बाद ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन हमें क्या है कि हम तो कॉल करते हैं, आसानी से कॉल दूसरे बंदे को लग जाती है। तो ये सब मैन मेड एक सिस्टम बनाया गया है जिसके थ्रू ही हम ये बात कर पा रहे हैं। आज आप हमारी वीडियो देख पा रहे हैं, ये भी एक इसी तरह से किसी प्रोसेस के द्वारा ही हो पा रही है, क्योंकि जो यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हैं इसका सर्वर कहीं और है और आप कहीं और बैठे हैं, तो ये पता नहीं कहाँ से घूम के किस तरह से आपके पास वीडियो आ रही है, आपके पास जो डेटा है वो आ रहा है। सो गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरों के पास भी ये नॉलेज पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके गाइस।